मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ये 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये स्तंभन की देवी हैं। तुरंत इच्छा पूरी करने, विवाद सुलझाने, शत्रु से मुक्ति दिलाने वाली, पारिवारिक क्लेश को दूर करने वाली, सुख समृद्धि बढ़ाने वाली माता मानी जाती है। इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसके अलावा गौशाला, धर्मशाला, ध्यान केंद्र, यज्ञशाला का भी निर्माण हो रहा है। इस पवित्र स्थान आध्यात्मिक जागरण, साधना और सेवा का केंद्र बनेगा। गौशाला में गौ माता की सेवा, धर्मशाला में यात्रियों की सुविधा, ध्यान केंद्र में गहरे ध्यान की साधना और यज्ञशाला में वैदिक अनुष्ठान की व्यवस्था होगी। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा 80G के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। मुंबई के निकट दिव्य योग आश्रम में माता तारा का महाशिविर का आयोजन होने जा रहा है। यह शिविर आपकी हर तरह की इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है, हर तरह की आर्थिक समस्या को दूर करने वाली मानी जाती है। माता तारा महाविद्या मानी जाती हैं। इनकी साधना से अनेकों लाभ मिलते हैं, जैसे कि निरंतर धन प्राप्ति के द्वार खुलते हैं, नौकरी या व्यापार में स्थिरता आती है, घर में अन्न वस्त्र संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती, कर्ज से छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है, बाधाएं स्वतः धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती हैं, अचानक धन प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, गुप्त शत्रु शांत होने शुरू हो जाते हैं, माता लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती है, व्यापार में तेजी से उन्नति होती है, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय मिलती है, जीवन में मंगल कार्य तेजी से आने शुरू हो जाते हैं और मंगल कार्य सफल होने शुरू हो जाते हैं, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है, मानसिक चिंताएं दूर होती हैं, दान पुण्य करने की क्षमता आ जाती है, हर तरीके से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उन्नति होनी शुरू हो जाती है। इस साधना में आप आकर भी भाग ले सकते हैं या ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर शामिल हो सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नवग्रह मंत्रों का प्राचीन जो रहस्य है इसकी चर्चा करेंगे। हम अपने जीवन में अलग अलग समस्याओं से घिरे रहते हैं, कोई ना कोई समस्या आती ही रहती है, क्योंकि ये जीवन चक्र है। जब तक जीवन है तब तक एक समस्या गई तो दूसरी समस्या आई, लेकिन इन्हीं समस्याओं में से हमारे 9 ग्रह आंदोलित होते हैं। 9 ग्रहों से संबंधित ही समस्याएं हमारे जीवन में आती रहती हैं। तो आज इन्हीं 9 ग्रहों के बारे में, इनके रहस्यों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं वे सिर्फ आपके कर्मों का फल है या कुछ और? ब्रह्मांड में 9 अदृश्य शक्तियां, जिन्हें हम 9 ग्रह कहते हैं, हमारे जीवन की हर दिशा को नियंत्रित करती रहती है। आज हम जानेंगे उन दिव्य मंत्रों के रहस्य जो इन शक्तियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। ब्रह्मांड की जो 9 शक्तियां कही जाती हैं, ये केवल ग्रह नहीं है, बल्कि एक चेतन शक्तियां हैं जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। सूर्य है आत्मा का प्रतीक, चंद्र है मन का प्रतीक, मंगल है ऊर्जा का प्रतीक, बुध बुद्धि का प्रतीक, तो गुरु है ज्ञान का प्रतीक, शुक्र है सुख भोग का प्रतीक, शनि है न्याय का प्रतीक, राहु है भटकाव का प्रतीक, केतु है मुक्ति का प्रतीक। हमारे ऋषि मुनियों ने इन ग्रहों से अपने मन को जोड़ने के लिए विशेष तरह की विधि खोजी है, जिन्हें बीज मंत्र कहा जाता है। बीज मंत्र केवल शब्द नहीं है, ये एक प्रकार का कंपन है। अलग अलग बीज मंत्र बोलने से अलग अलग वाइब्रेशन पैदा होता है शरीर में, मस्तिष्क में। जैसे कि क्लीन है, भ्रम है, ध्रोम है। ये ध्वनि तरंगे जो होती हैं ब्रह्मांड की, उन तरंगों से मेल खाती हैं, जिससे कि ग्रह संचालित होते हैं। हमारे शरीर में हर ग्रह का एक केंद्र होता है। जब किसी ग्रह की शक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है तो हमारा शरीर और मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। मंत्रों से उस शक्ति को फिर से संतुलित किया जा सकता है। 9 ग्रह के जो मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का एक विशेष अर्थ होता है, लाभ होता है। जैसे कि हम सूर्य की चर्चा करते हैं
तो ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः ये मंत्र है। लाभ की बात करते हैं तो आत्मबल, आत्मविश्वास, राजयोग का लाभ हमको मिलता है। चंद्र की बात करते हैं, ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्राय नमः लाभ की चर्चा करते हैं तो मानसिक शांति मजबूत होती है, कल्पना शक्ति मजबूत होती है। मंगल, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इनके मंत्रों का जाप करने से साहस, रोग प्रतिरोधक शक्ति पैदा होती है। बुध की चर्चा करते हैं, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः विवेक, एनालाइज करने की शक्ति है। कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग में सफलता मिलती है। गुरु की चर्चा करते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः ज्ञान, कैरियर में उन्नति होती है। शुक्र की चर्चा करते हैं तो ओम श्राम श्रीम श्रोम सा शुक्राय नमः सौंदर्य, प्रेम, सुख की प्राप्ति होती है। शनि की चर्चा करते हैं, ओम प्राम क्रीम क्रोम सा शनिचराय नमः कर्म में सुधार होता है, बुरे कर्मों का नाश होता है। राहु की बात करते हैं तो ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स रावे नमः ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स राहवे नमः छल और भ्रम से मुक्ति मिलती है, राजनीति में सफलता मिलती है। केतु की बात करते हैं तो ओम श्राम श्रीम श्रोम स केतुवे नमः आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ती हैं, मन चैतन्य होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनकी साधना विशेष होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शुद्ध वस्त्र पहनकर आसन ग्रहण करें, दीपक और धूप जलाएं और ग्रहों से संबंधित मंत्र का एक माला मंत्र का जाप करें। आप 9 ग्रहों के पूरे एक एक करके 9 ग्रहों के मंत्र का जाप कर सकते हैं या आप किसी भी एक ग्रह से संबंधित मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक माला, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक माला मंत्र का जाप करें। अंत में हाथ जोड़कर अपने लिए मनोकामना करें। लाभ की बात करते हैं तो नौकरी में सफलता, कोर्ट केस, कोर्ट कचहरी में लाभ मिलता है, विवाह में रुकावटें आ रही हैं तो उसमें लाभ मिलता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, साधना क्षेत्र में प्रगति होती है। इस साधना में कुछ लोगों के मन मस्तिष्क में कुछ प्रश्न भी आ जाते हैं कि क्या ये कोई भी मंत्र का जाप कर सकता है? तो बिल्कुल ये कोई भी मंत्र का जाप कर सकता है। 18 वर्ष के ऊपर उसकी उम्र होनी चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। दूसरा, लोग प्रश्न करते हैं क्या मंत्र का उच्चारण अगर गलत हो गया तो क्या कोई दोष होगा? तो गलत उच्चारण से फल नहीं मिलेगा लेकिन नुकसान नहीं होगा। क्या सभी मंत्र एक साथ जप कर सकते हैं? तो हाँ, 9 ग्रहों के 9 ग्रह जो 9 मंत्र हैं उनका जाप एक स्टेप बाय स्टेप एक एक करके कर सकते हैं। और या फिर आपको समस्या से संबंधित कोई एक ग्रहों से संबंधित मंत्र का जाप भी कर सकते हैं आप। याद रखें, 9 ग्रह मंत्र केवल भाग्य बदलने का माध्यम नहीं है, ये आत्मा की गहराई और ब्रह्मांड तक की यात्रा मानी जाती है। यदि आप जीवन में संतुलन, ऊर्जा और दिव्यता चाहते हैं तो इन मंत्रों को अपनाइए और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हर ग्रह के लिए विशेष साधना विधि, मंत्र और रहस्य को विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। धन्यवाद।